नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित। इस वीडियो को देखने के बाद आप होने वाले हो आकर्षित। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग अर्थात महाभारत काल में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था, जब युधिष्ठिर व उनके भाई सब कुछ हार चुके थे। जब वन में जाने की बारी आई, उससे पहले श्री कृष्ण से उन्होंने कुछ सवाल किए। वो सवाल कुछ ऐसे थे कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा, कैसा माहौल होगा, जीवन कैसे व्यतीत होगा, पाप कितना बढ़ जाएगा, क्या इसका अंत स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। यह सब कुछ उस द्वापर युग में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम आज बताएंगे कलयुग के बारे में 5 कड़वी बातें, जो स्वयं श्री कृष्ण द्वारा विस्तार से वर्णन की गई थी, जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए वन में जाने से पहले उन्होंने ये सब कुछ श्री कृष्ण से पूछा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग का दौर आने वाला है, तो आप हमें कृपया बताइए कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनकी बातें कैसी होगी और उनका रवैया कैसा होगा। ये सब कुछ जानने की जिज्ञासा युधिष्ठिर और उनके भाइयों में थी। पांडवों ने पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उनका जीवन कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वन जा रहे हो, वन जाके लौट कर आना और वहाँ तुम जो भी देखो वो सब आके मुझे बताना। पांचों पांडव वन में गए। काफी वक्त वहाँ बिताकर जब वापस आए तो सारा सब कुछ जो उन पांचों भाइयों ने देखा श्री कृष्ण को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ, पांडवों ने श्री कृष्ण को क्या बताया। चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए नोटिफिकेशन के साथ लेके आएं। जब वन से लौटकर पांडव वापस आए तो श्री कृष्ण ने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर, तुमने क्या देखा। तब युधिष्ठिर बोले कि उन्होंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसे देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अब श्री कृष्ण ने भीम से पूछा कि उन्होंने क्या देखा। भीम ने देखा एक गाय को, जो अपने बछड़े को वात्सल्य रूप से ऐसे चाट रही थी कि उस बछड़े का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर हैरान रह गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन अपने मित्र से पूछा कि उन्होंने क्या देखा। अर्जुन ने देखा एक पक्षी को, जिसके पंख पर वेद की ऊंचाई लिखी थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन भी हैरान रह गया। इसके बाद नकुल ने ये कहा कि मैंने एक भारी चट्टान को देखा, जो पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए। बीच बीच में कहीं बहुत बड़े पत्थर भी उसे ना रोक पाए, कोई चोटियां भी नहीं रोक पाई, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह एक चट्टान वहीं स्थिर रह गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा सहदेव। सहदेव ने कई कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इन सब के उत्तर देते हुए सबसे पहले युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर, तुमने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। श्री कृष्ण का कहना कुछ इस प्रकार है कि वह हाथी उसी का प्रतीक है, जिसकी 2 सूंड है। भ्राता भीम, तुमने देखा एक गाय को, जो अपने बछड़े को वात्सल्य रूप से चाट रही थी। इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना प्रेम करेगा, अर्थात उनके प्रति इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु या पंडित बन गया तो सब उसके दर्शन करने आएंगे, परंतु अपना बेटा या अपना पुत्र साधु बना तो दुखी होंगे और विलाप करेंगे कि मेरा पुत्र पता नहीं किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और घर में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सच्चाई बताते हुए कहते हैं
कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भ्राता अर्जुन, तुमने देखा एक पक्षी को जिसके पंख पर वेद की ऊंचाई लिखी थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए, उसको अपने नाम कर दिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा तो भी उसकी नज़र दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो दूसरों के धन को छीनने पर उत्सुक होंगे। वास्तविक संत तो बहुत कम ही होंगे। भ्राता नकुल, तुमने देखा एक भारी चट्टान को जो पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे ना रोक पाए, बल्कि छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं स्थिर रह गई। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा। इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, परंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से वह पतन वहीं रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा, आत्मविश्वास प्रबल होगा। भ्राता सहदेव, तुमने देखा कई कुएं जिनमें से बीच का कुआं खाली था जो सबसे गहरा था। इसका अर्थ यही है कि धनी व्यक्ति कलयुग में अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे या उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। बड़े बड़े महल खड़े होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होगी, लेकिन उसके सामने छोटी सी झोपड़ी में बैठे इंसान भूखे रहेंगे। उनको 2 वक्त की रोटी भी ना नसीब होगी, लेकिन वे लोग इनकी मदद करने में सक्षम भी नहीं हो सकेंगे। वे लोग इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च कर लेंगे, लेकिन उन भूखे लोगों को खाना नहीं खिलाएंगे। जो भी लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे, उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की 5 कड़वी बातें जो आज सच भी हो रही हैं। दोस्तों, वर्तमान काल की स्थिति से आप सभी अनजान नहीं होंगे। वर्तमान में चल रहे कोरोना व अन्य फंगस से दुनिया में काफ़ी लोगों की मौत हो रही है। मेरा मानना यह है कि यह सब लीला श्री कृष्ण की महिमा है। मनुष्य ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब प्रकृति अपना बदला इस रूप में ले रही है, जिसे काफ़ी लोगों ने कर्मा रिटर्न्स नाम दिया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका हर्षित करता रहेगा आकर्षित। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।